ठीक हो गया जी। सबको इसकी नेगेटिव फीलिंग आ रही है, समझ आ रही है? जो नए भी एक दो लोग हैं उनको समझ आ रही है ना कि एलएम प्लान का जो चार्जेस है ये बहुत ज्यादा है, तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबको यही फीलिंग आ रही है ना? काइंडली टाइप यस। ठीक हो गया। अच्छा, नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अ फ्यू थिंग्स टू यू। ठीक है, और आप इस चीज को दोबारा से अपने जहन में असेस करें, और उसके बाद आप लोगों ने दोबारा से शेयर करना है कि क्या सेम, मैंने कल लिखी भी थी कुछ लोगों की जो फीलिंग जो थी, और जिन लोगों ने नहीं बताया उन लोगों ने अपनी कॉपी पेंसिल में लिखा होगा। अब जो वन कंसल्टेशन जिसके साथ आप कंफर्टेबल हैं, जो 5,000 की है, नॉर्मल चार्जेस भी हर जगह 5,000 ही चल रहे हैं। ठीक है, सब कहते हैं कि हाँ नहीं ठीक है, वो एक 1-to-1 कंसल्टेशन होती है, एक दफा, एनी टाइम एक दफा आप कर सकते हैं। ठीक है, एलएम एक्शन प्लान जो था वो एक सेशन ही था, दैट वाज 90 सिटिंग्स, दैट वाज 3 months, इट वाज 50,000 फॉर 3 months। ठीक है, और उस 3 months में भी क्या क्या था वो मैं अगर इधर एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो पूरी एक प्रेजेंटेशन बन जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, और उसके अंदर डिफरेंट जो है वॉक्स ऑफ लाइफ के लोग साथ आएंगे। उसके बाद आपकी एक एलएम प्लान की वो जो थेरीज और कंटेम्पलेशन आपका वो बनेगा, आपकी डॉक्यूमेंटेशन होगी, बहुत कुछ था। ठीक है, लेकिन वो सब चीजें भी अगर पर डे के हिसाब से देखें तो ₹55 बनती है। ठीक है, उसको और इसको कंपेयर करें, ओवरऑल एक बिग सम है, लेकिन अगर हम इसको कॉस्ट इफेक्टिवनेस पे देखें तो आपसे घंटे से ज्यादा तो बात नहीं हो पाएगी ना, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, और 1 घंटे के आपके तकरीबन ₹5,000 चार्ज हुए। इधर आपके अगर आप घंटे भी काउंट करने लग जाएं, सो प्लीज काइंडली टर्न ऑफ द माइक्स। ठीक है, तो आपके ₹55, ओनली रुपीज, आज ₹55 के अंदर एक सूट भी नहीं आता। ठीक है, पर डे वो आपके सिर्फ चार्ज हो रहे हैं। अब जी आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, अभी मैंने आपको डिटेल में और पूरी मुकम्मल इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी। अब आपके ख्याल में कौन सी चीज ज्यादा एक्सपेंसिव है? आप ये अपने जहन में कॉस्ट इफेक्टिवनेस को लेके आए, ये देखेंगे आपको उसके अंदर मिल क्या रहा है। ठीक है, आप एक रेडी से चिप्स खाएंगे फॉर एग्जांपल, या आप किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाके एक लाइक लैविश डिनर करेंगे, तो खाना तो दोनों ही है। ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट डायमेंशंस में डिफरेंट है, वो दोनों सेम चीज नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे रेडी की प्राइस जो है वो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर होटल में नहीं मिली। इट्स नॉट दैट, ये दोनों चीजें मेरी अपनी है, कंसल्टेशन और वो दोनों चीजें मेरी अपनी है, लेकिन उनकी डिफरेंट लेवल्स में डिफरेंट चीजें हैं। तो जब एक चीज के लेवल डिफरेंट हो गए तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी। वन, नंबर टू, जिस बंदे ने जो चीज लेनी है, नोबडी इज फोर्सिंग यू। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल प्राइस रेंज ज्यादा है तो अगर आपके नेगेटिव फीलिंग्स आई भी हैं तो मेरा नुकसान हो रहा है ना। समझ रहे हैं? ये मैं आपके साथ एक आपके जहन के साथ एक चीज चल रही है, वो अगली स्लाइड में पता लगेगी। पर आप इन सब चीजों को असेस करें कि नुकसान तो मेरा हुआ, नेगेटिव फीलिंग तो मुझे आनी चाहिए कि मेरा कोई बाय नहीं करेगा तो मुझे इसको कम कर लेनी चाहिए। ज्यादा नेगेटिव उस तरह से आना चाहिए, आपको मेरे लिए थोड़ा सॉरी नहीं फील करना चाहिए था कि लाइक इनका ये तो चलेगा नहीं, मतलब कल ये मेरे लिए सॉरी वाली किसी ने फीलिंग नहीं की, मतलब कि एहसास वाला कि लाइक आप अगर इसको थोड़ा सा कम कर लें तो शायद आपका ज्यादा चले। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, क्या पता ये भी वो हो जाता है एक फीलिंग को, वो जो हम डिटेल में जब पर्टिकुलर आपके पर्टिकुलर केस को डिस्कस करेंगे ना, तो तब ये बातें खुल के ज्यादा सामने आएंगी। अभी सिर्फ आप अपने जहन में ये रखें कि विच इज मोर एक्सपेंसिव, और इसकी एक्सपेंसिव ज्यादा हो फायदा और नुकसान किसको है, ये चीज अपने जहन में देखें। ठीक है, दूसरी चीज अपने जहन में ये देखें कि इफ आई हैड पोस्टेड दिस, ये जो मैंने रेट्स आपको बताए हैं, ये वाले रेट्स अगर ये मैं उठा के एनी को याद दे देती कि आप प्लीज इसको पब्लिसाइज कर देंगे, आपने इंस्टाग्राम पे रख देती, व्हाट वुड यू हैव थॉट ऑफ मी देन? अभी तो आप मुझे जानते हैं, मेरी आपके साथ गुफ्तगू हुई है, एंड वी हैव हैड अ ग्रेट टाइम। मुझे बहुत अच्छा लगा कल आपसे, आपके फीडबैक से भी, एंड आपके थॉट प्रोसेस सुन के। अब कनेक्शन है, कुछ ना कुछ हमारा कनेक्शन है। ठीक है, विदाउट नोइंग मी, ठीक है,
वाई द वर्कशॉप, क्या ये इस पोस्ट का वही इफेक्ट होता जो कल आपने किया? कल आपने ग्रैटिट्यूड भी बताया, होप भी बताया, काफी लोगों ने कहा था कि हमने अल्लाह का बहुत शुक्र किया कि इस तरह की कोई चीज आ रही है। तो क्या इंस्टाग्राम की पोस्ट पे ये चीज देख के या एनी इसको पब्लिसाइज करते, तो आप क्या, जो लोग अभी वर्कशॉप में आए हैं, क्या आप लोग आते भी कि लाइक ये क्या सिस्टम चल रहा है, हम ये तो नहीं कर रहे, हमें पता भी नहीं, और इतने पैसे भी? आप कोई टाइप करेगा अपने या अगर माइक खोल के बताना चाहे, मैं जो आपसे क्वेश्चंस कर रही हूँ, अब क्या आपकी ये फीलिंग्स जो कल आपने फीलिंग्स बताई थी, सेम अभी तक आपकी वही फीलिंग्स है? या अगर आप मुझे ना जानते होते, तो क्या आपकी फीलिंग्स में अब जो कल आपने मुझे बताई थी, और अगर आप मुझे ना जानते होते, तो क्या आपकी फीलिंग्स में डिफरेंस होता? शबाना, दो I would चीजों से मैंने rather सिर्फ inquire. इधर दो चीजें की है मैंने, एक तो आपके साथ कनेक्शन डेवलप करके, सॉरी, I was saying कांट कि हियर यू, सॉरी। I would rather inquire कि अगर इतने चार्जेस आप ले मेरी रही आवाज, हैं, क्या आवाज आ रही है मेरी? जी जी मुझे आ रही है। यू वुड रादर इंक्वायर, यू सेड राइट? Can you hear me? या आई कैन हियर यू, यू सेड यू वुड रादर इंक्वायर कि इतने चार्जेस क्यों हैं, राइट? हाँ, क्या क्या आप इसमें ऐसा क्या मतलब वो कर रही हैं, इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? मैं पहले इंक्वायर करती हम्म। और फिर ऑब्वियसली आई वुड हैव लुक्ड इनटू माय पॉकेट। अगर तो हम्म। ये सारी चीजें जो है वो मेरी नीड होती और फिर मेरी पॉकेट भी इजाजत देती तो आई वुड हैव गॉन फॉर इट, अदरवाइज नो। एग्जैक्टली, ठीक हो गया। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड किया इंक्वायर। एंड व्हाट इफ यू हैव नॉट नोन मी लाइक थ्रू द वर्कशॉप, तब और अभी लाइक यू हैव नोन मी एंड अब मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया, उसमें कोई इफेक्ट होता है, कोई कनेक्शन जो थोड़ा सा हमने डेवलप किया है उसके बाद मैंने जो आपसे बात की है, उसका इफेक्ट कोई लाइक उसका क्या आपके ख्याल में इफेक्ट है, या है या नहीं है? ऑब्वियसली एक हम लोग एक ट्रांस इफेक्ट होता है जो हिप्नोसिस में हम एक कनेक्शन जब बिल्ड हम्म। होता है ना, एक वो ट्रांस का भी एक इफेक्ट आता है। तो जब आपका कनेक्शन बिल्ड होता है तो ऑब्वियसली आप चाहे छोटा सा भी कनेक्शन हो, लेकिन वो हम्म। थोड़ी लाइकिंग या डिसलाइकिंग जो भी होती है वो आपकी बढ़ जाती है ना, रादर कि जब आप एग्जैक्ट कोई अननोन है आपके लिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये बहुत अच्छी तरह से इन्होंने सम अप कर दिया, वेरी नाइसली सेड। तो अगर आप सब लोगों की भी जो थॉट प्रोसेस है वो इस तरह से है कि कनेक्शन मैटर करता है, यही पोस्ट मैंने सोशल मीडिया पे शेयर की होती, या यही पोस्ट मैंने डे वन शेयर कर दी होती, तो इसका वो इफेक्ट ना होता जो अभी हुआ है, ठीक है? और दूसरी चीज ये है कि जब आप इंक्वायर करते हैं, तो आपका जो पहला, जैसे सेकेंड, तो अब जब आपने इंक्वायर किया, तो इंक्वायर करने के बाद आपकी चीजें आपका अलग एक थोड़ा चीज होता है। तो दो वर्ड, इंक्वायर एंड कनेक्शन, वो आपने याद रखने। एंड अल्हम्दुलिल्लाह यू हैव completed the motivational interview with this real time example and life. अब सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ये जो आपके साथ हुआ है ना 2 दिन में, इस टेक्निक को कहते हैं मोटिवेशनल इंटरव्यू, ठीक है? और ये मैंने आपके साथ जो एक्टिविटी शेयर की है, ये चार्जेस वगैरह ये इसी तरह से ही हैं। जो बोनसेस आपको मिल रहे हैं वो 55,000 के ही मिल रहे हैं, दैट इज इन प्लेस, ठीक है? और इस चीज के साथ मैंने आपके साथ मोटिवेशनल इंटरव्यू किया था, ठीक है? और आपकी ही रियल टाइम एग्जांपल दी, ठीक है? और आपके थोड़े बहुत जो इमोशंस थॉट्स में चेंजेस आई, वो दो चीजों की वजह से आई। आपने जब कनेक्शन डेवलप, बेहतर कनेक्शन, और चीजों के बारे में बेहतर तरह से पूछते हैं। ये बहुत लंबी एक चीज है, लेकिन मोटे मोटी अगर चीजें मैं बता दूं, मोटिवेशनल इंटरव्यू होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, एफर्मेशंस होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, समराइजेशन होती है। मोटिवेशनल इंटरव्यू हमने कल कैसे किया?
ओपन एंडेड क्वेश्चन से। मैंने आपको कहा था कि आपने अपने थॉट्स लिखने हैं, मुझे 1 या 2 लाइनों में नहीं बताना, आपने मुझे लिख के बताना है 3-4 लाइनों में। वो उस तरह की जो चीज होती है ना, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, वो आपने किया। उसके बाद मैंने आप लोगों से पूछा कि आप बताएं, लाइक एक्सप्लेन करें। देन यू फिर आई सेड हाँ, मतलब मैंने आगे से रिस्पॉन्ड किया, कुछ चीज़ों को क्लैरिफाई भी किया। आई थिंक किसी को थोड़ी सी वो थी कि उनको एलएम प्लान मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर मैंने रिफ्लेक्शन में बताया कि नहीं, आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ये सब एफर्मेशन रिफ्लेक्शन हमने थोड़ी डिस्कशन में कर ली। और उसके बाद फिर हमने ओवरऑल, जब मैंने आज एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले चीज़ें थोड़ी सी समराइज की कि इस तरह से हमें पहले हमें इस ये चीज़ हो रही है, फिर मैंने आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन की, और उससे हमने एक डिफरेंट आउटकम लेके आए। ठीक है, दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल टेक्निक। अभी मैंने सिर्फ उसका 0.1% भी नहीं आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन कोशिश की है कि मैं आपको बजाय इसके कि उसका लेक्चर दूं, मैंने आपको एक एग्जाम्पल देके उसको समझाने की कोशिश की है। यू कैन डू द सेम विद योर चाइल्ड। इधर हम अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस सीखने आए हैं ना इस वर्कशॉप में। तो बच्चे को किसी भी चीज से आपने अवॉइड करना है, बैठने से अवॉइड करना है। यू वांट हिम टू अवॉइड जंक फूड, यू वांट हिम टू अवॉइड एनीथिंग बैड। सो दैट वुड स्टार्ट विद बिल्डिंग अ connection with your child, inquiring about his needs। ठीक है, यू नीड टू इंक्वायर कि अब ऐसा है तो ऐसा क्यों है, व्हाई इज ही क्रेविंग जंक फूड, व्हाई इज ही मूडी, व्हाई इज ही हाइपर एक्टिव। एंड इफ यू गोइंग टू गो स्ट्रेट टू हिज फेस एंड से यू आर मूडी, यू आर एंग्री, यू आर बैड, यू इस तरह से, तो वो टेबल्स आपके फेवर में टर्न नहीं होंगी। ठीक है, आपने तरीके से चीजों को लेके चलना है। ठीक है, आपने सबसे पहले अपने बच्चे के साथ कनेक्शन बिल्ड करना है कि वो आपसे अफ्रेड ना हो, वो अपनी फीलिंग्स पॉजिटिव और नेगेटिव आपके साथ शेयर करे कि मम्मा मुझे ना वो देख के मेरे पेट में कुछ अजीब सा होता है, मुझे दिल करता है मैं लपक के जाके ना बर्गर पकड़ लूं, मेरे से कंट्रोल नहीं होता। मैंने कंट्रोल करने की कोशिश की थी मम्मा, पर मेरे से हुआ नहीं। बजाय या ये कि वो आपको एक ये सिनेरियो है, कि दूसरा सिनेरियो कि बच्चा आपको देखते सारी अपना बर्गर छुपा ले, पीछे छुपा ले, और फिर जब आप चले जाओ तो फिर खा ले। ठीक है, पहले वाले एग्जाम्पल में बच्चा ओपन है, उसने अपनी गलती का एतराफ किया है। दूसरी वाली में उसको पता है मम्मा ने चपेड़ लगानी है। ठीक है, वो भी डिफरेंट टेक्निक से कब क्या कैसी चीजें करनी होती हैं, वो हम उसको देखेंगे। पर पॉइंट इज आपके कनेक्शन होना चाहिए। मैंने सेम पोस्ट आपसे डे 1 शेयर की होती, इंस्टाग्राम पे शेयर की होती, तो आप इसको इग्नोर कर देते, आप शायद इसको पूरा पढ़ते भी नहीं। ठीक है, अभी आप पढ़ रहे डिस्कस कर रहे हैं, एक आपका अपना कनेक्शन है, आपको पता है कि इसके अंदर से शायद हमें भी कुछ सीखने को मिल जाए, कनेक्शन बिल्ड हुआ है। ठीक है, दूसरा, अगर आप इंक्वायर कर लें, बच्चे को क्या पता कोई बुली कर रहा हो स्कूल में, ठीक है, इसलिए वो इतना मूडी है, इसलिए वो इतना नॉटी है, उसके बैक ऑफ द माइंड क्या चल रहा है, इंक्वायर करें। जिस तरह से आप इस प्लान की ये प्राइस क्यों है इंक्वायर करते, और इफ आप मतलब इफ योर पॉकेट अलाउड तो आप उसके यू वुड हैव ऑप्टेड फॉर इट। इस तरह से बच्चे से उसकी फीलिंग्स इंक्वायर करें। यू कैन टर्न देयर फीलिंग्स अराउंड एंड हेंस देयर बिहेवियर, making them more positive, but not without developing a connection। ठीक हो क्या? एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एक एक्टिविटी जो है वो कंप्लीट की है। एंड एक रिस्पॉन्स से मुझे आइडिया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाहती थी उसके करीब करीब हम पहुंचे हैं। अच्छा, एक टेक्निक हमने मोटिवेशनल इंटरव्यू की सीखी, एक और टेक्निक है जिसको सीबीडी कहते हैं। सीबीटी क्या होता है, ये कॉग्निशन की एक है। द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सीबीटी इज दैट ऑल प्रोवाइडर्स कैन अप्लाई, इंक्लूडिंग recognition and reframing of non-productive thinking, empowering patients to be more aware of the underlying beliefs and emotions, and working through the ABCD model of behavioral change। ठीक है, इसके अंदर आपके जो थॉट प्रोसेस होते हैं ना, वो आपकी बिहेवियर और आपकी कॉग्निशन को बहुत इफेक्ट करता है। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल्स शेयर करूंगी। ये कुछ डिस्टॉर्टिव थिंकिंग होती है, आप बच्चे के जहन में या हमारे खुद के जहन में अजीब ख्यालात होते हैं, जो फिर अजीबो गरीब बिहेवियर में ट्रांसलेट होते हैं। हमारा बिहेवियर, फॉर एग्जांपल, हमें बहुत गुस्सा आता है। ठीक है, एक माँ है वो अपने बच्चे को बहुत मारती है, वो उसका बिहेवियर है। लेकिन उस बिहेवियर के पीछे उसका एक थॉट है जो खराब है। तो उस बिहेवियर को चेंज करने से पहले, ठीक है, उसके थॉट को चेंज करने की जरूरत है। एंड अभी आपको लग रहा होगा कि जो सारी चीजें हो रही हैं, ये बच्चों से, उस बच्चे किस तरह से इसको करेंगे।
तो पॉइंट ये है कि बच्चे करते हैं, इसका बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है बच्चों में, वन। और अच्छा बच्चे तभी इसको परफॉर्म कर सकेंगे जब उनकी माएँ जो है उन्होंने ये कर लिया, क्योंकि बिहेवियर चेंजेस बच्चों में तभी आएगा जब माँ अपनी एफर्ट 100% देगी। ठीक है, सीबीटी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग से माँ गुजरेगी तो ही बच्चे पे इफेक्ट आएगा। हम एग्जांपल्स कुछ देखते हैं। ऑल और नथिंग थिंकिंग होती है, देयर इज नो इन बिटवीन। एक या आर या पार की सोच दिमाग में होती है। डिस्टॉर्शन मतलब गलत थॉट क्या है? I haven't accomplished anything with my life since I've been in graduate school. मैंने जिंदगी में कुछ हासिल ही नहीं किया, मेरी जिंदगी तबाह और बर्बाद है। ये एक गलत तस्वर है। इसी तस्वर को अगर हम रीफ्रेम करें सीबीटी की टेक्निक से, वो आपके साथ हम लोग खुद लाइक कोचेज आपके साथ, या हम लोग एलएम स्पेशलिस्ट वो हम आपके साथ करते हैं। वो क्या, अब हमने आपके साथ काम किया, क्या हमने रिफ्रेम एंड पे क्या निकलेगा? द फैक्ट दैट आई एम ऑलमोस्ट डन विद ग्रेजुएट स्कूल इज अ ह्यूज अकम्पलिशमेंट in and in and of itself, and I can be proud of that. ठीक है, वही बंदा टेक्निक के शुरू होने से पहले, और ये नहीं कि एकदम एक पलक झपकते हो जाएगा, इट टेक्स वीक्स, इट टेक्स यू नो, इसलिए आपका जो एलएम प्लान वाली चीज थी वो 3 मंथ्स की है, कि उसमें टाइम लगता है, ठीक है, चीजों को चेंज करने के लिए। तो रीफ्रेम जब हुआ एट द एंड ऑफ द सेशन, तो उसमें पॉजिटिव आई कि उसकी छोटी सी भी अच्छी जो चीज है वो उसको पॉजिटिव ले रहा है, बजाय इसके ये कह रहा है कि प्लीज मैंने तो जिंदगी में कुछ अचीव ही नहीं किया। वो इस चीज के लिए थैंकफुल हो रहा है कि एटलीस्ट मैं ग्रेजुएट स्कूल तक तो गया। ठीक है, आज चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप सब। या पॉजिटिव सेल्फ टॉक मैटर्स अ लॉट। ओवर जनरलाइजेशन क्या होती है? ओवर जनरलाइजेशन ये होती है कि आपको अगर आपको इसके स्क्रीनशॉट्स भी चाहिए होंगे वो भी मिल जाएंगे। और अगर आप इसके बारे में और मजीद डिस्कस करना चाहेंगे, आपके जो 1-to-1 सेशंस होंगे, हम इसको और भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, यूजिंग लिमिटेड फैक्चुअल एविडेंस टू होल्ड अ फर्म बिलीफ दैट इज नॉट ट्रू। ओवर जनरलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल, आप अपने हस्बैंड के बारे में सोचें, वो कभी डिशेज वॉश नहीं करता, ही नेवर वॉशेज द डिशेज, ही नेवर हेल्प्स मी। इसी चीज को हम रिफ्रेम कर सकते हैं, आपको वो चीजें याद दिला सकते हैं जब जब उसने आपकी हेल्प की थी। ठीक है, while it not be as often as I like, he does occasionally wash dishes. ठीक है, सेम बंदे का ये एक ही ये जो चीजें हो रही है ना, एक ही बंदे के अंदर हो रही हैं। जैसे पहले हमने जो एग्जांपल दी थी कि आप लोगों के पहले एक नेगेटिव थॉट था, आपके साथ थोड़ी सी बातचीत की, कल आपको एक्टिविटी दी, आज आपके थोड़े से ख्यालात एक ही दिन में सेम चीज के बारे में थोड़े से बदले हैं। ये अगर 3-4 दिन और करें तो क्या पता आप कल ही प्लान ले लें। ठीक है, या क्या पता किसी भी, आई एम जस्ट गिव एन एग्जांपल। ठीक है, आपको एक्सप्लेन किया जाए, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज किया जाए, तो वो चीज, और ये बाय द वे बहुत सारी मार्केटिंग एजेंसीज जो नेगेटिवली बच्चों को इम्पैक्ट करते हैं, जंक फूड वाले बहुत सारे ऐसे तरीकों से अपनी चीजें मार्केट करते हैं, जिससे वो हमारे बिहेवियर को क्यों जंक फूड का या बहुत सारी और नशों का लोगों को आदत हो जाती है, उनका बिहेवियर से पीछे उनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होता है। ठीक है, मेंटल फिल्टर्स होते हैं। माय बॉस रिव्यू वाज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म, मेरे जो तो कोई पसंद ही नहीं करता, इसको हम बेहतर कैसे कर सकते हैं सेम बंदे में? माय बॉस गेव मी सम पॉजिटिव फीडबैक विद एरियाज टू इम्प्रूव। हमने पॉजिटिव चीज को देखा। पॉजिटिव साइकोलॉजी एक बहुत ब्यूटीफुल, मेरा वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स है। और मुझे लगता है कि लाइक ऑफ ऑल द 6 पिलर्स, मुझे साइकोलॉजी और इन सब चीजों में के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नजर आते हैं। और ये अगर आप ये अच्छा कर लेना, तो बाकी सारी चीजें आपकी एक्टिविटी, न्यूट्रिशन, आपकी स्लीप, वो सब चीजें इसके ऊपर बेस करती है। इट्स अ माइंड गेम। माइंड रीडिंग कुछ लोग करते हैं। आई नो माई पार्टनर थिंक्स आई एम टेरेबल, मेरे बारे में तो कोई अच्छा सोचता ही नहीं है। इसको कैसे हम कर सकते हैं? दो माई पार्टनर लुक स्टर्न, हाँ उसको गुस्सा आया था, आई डू नॉट नो इफ इट वॉज रिलेटेड टू माई प्रेजेंटेशन, मुझे नहीं पता कि मेरे काम की वजह से या जो भी मैंने चीज की उसकी वजह से था, उसको गुस्सा तो था। आपने एकदम नहीं उसका, आपको क्या पता उसको किस वजह से गुस्सा हो? माइंड रीडिंग नहीं की। जैसे हम फंक्शंस में जाते हैं, मुझे तो कोई पसंद ही नहीं करेगा, मुझे मेरे कपड़ों के बारे में तो कोई ना कोई बात करेगा, दूसरों के माइंड आपने कैसे रीड कर लिए? नहीं मुझे पता है, आपको कैसे पता है?
ठीक है। फॉर्चून टेलिंग के डिस्टॉर्शन में क्या आएगा? आई विल प्रोबेबली जस्ट मेस अप एंड मेक अ फूल ऑफ माई सेल्फ। मतलब मैं हम पता नहीं, मैं तो वर्कशॉप कंडक्ट करा ही नहीं सकती। दिस इज द फर्स्ट टाइम वैसे, बाय द वे, जो मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन वर्कशॉप इस तरह से की हो। डॉक्टर शाज की भी दिस इज द फर्स्ट वर्कशॉप। और अगर मैं अपने जहन में ये रखूँ कि मैं तो करा ही नहीं सकती, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो मेरा बिहेवियर ये होना था ना कि मैं ना करवाती। ठीक है, हम लोग इतनी प्रोडक्टिव डिस्कशन ना कर पाते। लेकिन अगर हम अपने आप को रीफ्रेम करें कि आई विल डू माई बेस्ट एंड बी ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू ट्राई, कि मैं फेल हूँ या सक्सीड हूँ, मतलब वो अल्लाह की मर्जी है, और आई विल बी ग्रेटफुल। एक ये थॉट फ्रेम है। एक ये कि मुझे, मैंने तो कर ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकता। ठीक है। फिर एक है मैग्निफिकेशन एंड मिनिमाइजेशन। राई का पहाड़ जैसे बना दे। आई हैवंट अकम्प्लिश्ड एनीथिंग विद माई लाइफ सिंस मेडिकल स्कूल। कुछ मैंने जिंदगी में किया ही नहीं, चाहे किया भी हो। ठीक है। लेकिन इसको रीफ्रेम करें हम, द फैक्ट दैट आई एम ऑलमोस्ट डन विद मेडिकल स्कूल इज अ ह्यूज अकम्प्लिशमेंट इन इटसेल्फ। आई डोंट नीड टू गेट मैरिड और हैव एनी अदर अमेजिंग जॉब टू प्रूव दैट आई एम अकम्प्लिशिंग एनीथिंग विद माई लाइफ। सेम बंदे के अंदर थेरेपी से उसके थॉट को चेंज किया गया, और थॉट को चेंज करके उसका बिहेवियर बहुत हद तक जो है वो चेंज हुआ। पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम। ठीक है। डिस्टॉर्शन क्या होगा? दैट जर्क जस्ट कट मी ऑफ एंड मेड मी स्पिल माई कॉफी, दैट जस्ट ruined माई डे। उस बंदे ने मेरे ऊपर कॉफी गिरा दी, मेरा सारा दिन बर्बाद हो गया। या मैंने उस फलां बंदे की शक्ल देख ली घर से निकलते वक्त, मेरा काम तो होगा ही नहीं। ठीक है। इसी चीज को सेम बंदे में बेहतर हम जब हमने थेरेपी की तो उसके बाद, दे मे नॉट हैव बीन लुकिंग, और परहैप्स देयर इज अ फैमिली इमरजेंसी, व्हाटएवर द रीजन, दे डिडंट डू इट टू मेक मी मैड। उसने कॉफी में क्या पता मेरे पास जानबूझ के ना गिराई हो, क्या पता वो रश में हो, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये पॉजिटिव थिंकिंग है। इमोशनल रीजनिंग। डिस्टॉर्शन में क्या होगा? आई फील लाइक एन इडियट, सो आई रियली मस्ट बी वन। मैं तो हूँ इडियट, मैं तो हूँ ही जाहिल। ठीक है, सभी कहते हैं मैं हूँ ही ऐसे। रीफ्रेमिंग में कैसे होगा? इट फील्स लाइक आई कांट डू दिस बट एवरीबडी फील्स दिस एट सम टाइम्स। मुझे अभी ऐसे मेस्ड अप लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, आई कैन ट्राई। ठीक है। लेबलिंग, मिसलेबलिंग। आई एम सच अ डिसऑर्गेनाइज्ड पर्सन। आपने लेबल कर दिया अपने आप को। आई एम, क्योंकि मैंने कुछ रिस्पॉन्सेज देखे थे, उसमें लिखा होता कि माई चाइल्ड इज बैड, या माई चाइल्ड इज डिप्रेस्ड, इस तरह करके आप लेबल, आपने एकदम अपने बच्चे को बैड लेबल कर दिया। ठीक है। लेबलिंग। रीफ्रेम कैसे हो सकता है? आई कुड इम्प्रूव माई ऑर्गेनाइजेशनल स्किल। आपने लेबल नहीं करना, योर चाइल्ड इज योर चाइल्ड। आपने कोई लेबल नहीं लगाना उसके साथ। डिसक्वालिफाइंग द पॉजिटिव्स। डिस्टॉर्शन में क्या होगा? गिविंग अप कैफीन may have benefits, but those benefits will be worthless since I might have a headache for a few days. ठीक है। reframing में क्या होगा? गिविंग अप कैफीन आई विल हैव शॉर्ट लास्टिंग डाउनसाइड्स, बट द बेनिफिट्स विल बी वर्थ ऑफ द एफर्ट। कि आप पहले को नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, इतने साइड इफेक्ट्स होंगे, इस तरह की हेडेक होगी, नेगेटिव चीजों को देखो, पॉजिटिव चीज को नहीं देख रहे। तो ये सारी जो टेक्निक्स हैं, ये अभी शायद आपको बहुत ओवरवेलमिंग लग रही हो, कुछ लोगों को समझ आ रही है। मैं आई डोंट एक्सपेक्ट कि सब लोगों को ये चीज़ समझ आ रही होगी चैट्स में। या आई एम सो राइट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, राइट। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये कैसी होती हैं? आप कल आपने नोटिस किया होगा कि मैंने आपको कहा आप अपनी फीलिंग्स लिखें। आप अपने आप से क्वेश्चन करें, आप लोगों में से कितने लोग हैं जो अपनी फीलिंग्स लिखते हैं? एवरीडे जर्नल लिखते हैं, जर्नल लिखते हैं, चलो फोन में कहीं टाइप करते हैं। आज का दिन आप क्या सोच रहे थे? आपका थॉट प्रोसेस क्या था? हम ऑटो पे चलते हैं। हम ना हम अपने, हमारी कोई अंदर ऑटो पे मशीन लगी हुई है, और हमें लगता है कि जिस तरह से अल्लाह पाक ने हमारे दिल और बाकी सब चीज़ों को ऑटो पे लगाया हुआ है, हमें भी इसी तरह से बस उठे गए, रूटीन किया एंड दैट्स इट। हम सोचते ही नहीं है। कुरान पाक में इतनी जगह आया है, सोचो, तफक्कुर करो। वी डोंट डू दिस, एंड दिस इज सो सो इम्पोर्टेंट। मुझे तकरीबन पहले मैं भी नहीं करती थी, मुझे तकरीबन 2 इयर्स से मैं कर रही हूँ। ठीक है। एंड 2 इयर्स में ईच डे आई आई माइट शो यू अ स्क्रीनशॉट ऑफ दैट थिंग। ये मैंने कोई हाई फाई जर्नल या इस तरह करके नहीं मंगाया। एक स्केच बुक लंबी सी होती है, उसके अंदर मैंने लाइनें लगाई ऊपर नीचे। ठीक है, आप सिंपल कॉपी ले सकते हो। उसमें मैंने सारे डेट्स लिख दिए।
ठीक है, पर मंथ। और मैंने अपना एट द अभी मई स्टार्ट हुआ है, तो एट द स्टार्ट ऑफ द मंथ लिख दिया कि एंड ऑफ द मंथ में क्या अचीव करना चाहती हूँ, ठीक है, एक दो एजेंडास, ठीक है। और हर दिन देखें कि आप उसके कितने करीब जा रही हैं। कोई खास बात हुई है उस दिन, कोई नेगेटिव बात हुई है उस दिन, ठीक है। नेगेटिव बात को फिर, जैसे कल मैंने आपको कहा था नेगेटिव थॉट्स लिखें, एंड मरीम सिंह नॉट मी, तो आपने जब कहा था इतनी देर में कैसे लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज आप उस प्रैक्टिस में नहीं है। आप अगर अपना एक थॉट भी लिखे ना, आप अपनी एक थॉट पे, एक दिन के एक थॉट पे पूरी किताब लिख सकते हैं। यस, रिफ्लेक्शन डू वंडर्स, इट कैन डू वंडर्स। आप सुबह फजर की नमाज के बाद उठ के ना अपनी जर्नल निकाल के उस पर सिर्फ थोड़ा लिखने बैठे ना, इतना मजा आएगा। अपने आप से ही बातें करें या अल्लाह ताला से बातें करें, ठीक है, उसमें लिखें। दुआ जैसे हम मांगते हैं ना, हम लिखते हैं, बताते हैं ना उसने मुझे तंग किया, उसने ऐसे किया। फिर आप जब लिखेंगे ना, कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि क्या एग्जाम्पल दूं, मेरे मेरे बच्चे ने सबके सामने मुझे मुक्का मारा, ठीक है। तो आप, ये आपके एक मसला हो गया, ठीक है, आप ये मसला अपनी जर्नल में लिख रही हैं। बाद में लिखते लिखते क्या पता आप खुद ही उस वक्त, आपका अगर ना आप लिख रहे हो तो आपने उसको चाहे चपेट भी मार दी हो, ये वो कर दिया हो। आप लिखें, जब आप लिखे तो आप आगे लिखे, उस दिन पता नहीं उसको साथ स्कूल में क्या हुआ होगा। फिर आपको फील होगा, अच्छा मैंने ये जब उसको चपेट मैंने मारी थी, उसने मुझे मुक्का मारा, मैंने चपेट मारी, तब मैंने नहीं सोचा कि क्या पता वो स्कूल में बुली होके आ रहा हो, क्या पता उसके ग्रेड्स अच्छे ना आ रहे हो। ये चीजें आप उस वक्त सोचते नहीं हो, ठीक है। और बंदा रिफ्लेक्सेस इस तरह से होते हैं, हम सोचते भी नहीं है। बच्चे जब बदतमीजी कई दफा ज्यादा कर देते हैं ना, बहुत एम्बैरेसमेंट भी होती है। लेकिन जब हमें माइंडफुल होने की आदत पड़ जाए, और जब हम रिफ्लेक्शंस जो हैं वो ऑन अ रेगुलर बेसिस करें, तो नेचुरली जब कोई अकरेंस हो, कोई इमरजेंसी हो, तो हमारे पास जो हमने प्रैक्टिस की होती है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, एक दिन में कुछ भी नहीं होने वाला। तो ये सब चीजें फिर हमें पता लगती हैं। अच्छा, हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी चीजों को हैंडल कर लेते हैं। चीजों, बेसिकली बच्चे को हमने हैंडल करना है। ये सब जो चीजें हम सीख रहे हैं, पहले हम खुद सीखेंगे, फिर हम अपने आप पे अप्लाई करेंगे, और फिर हम अपने बच्चों को हैंडल करेंगे तरीके से। हम ये देखेंगे दैट इफ ही इज एंग्री, इफ ही इज मूडी, इफ ही इज सिटिंग ऑल द टाइम, इफ ही इज ऑन जंक फूड ऑल द टाइम, it's not the behavior, there's something wrong with the thoughts in his mind, ठीक है। and once we settle the thoughts, then we're going to change his behavior, ठीक है ना। yeah, exactly. Okay, my screen sharing is paused. Why is that so? Why is my screen sharing paused? Let me see. How much time are we left for this meeting? Just a second. Can you see my screen now? Are you able to see my screen now? Yes. ठीक हो गया। Okay. So sometimes your child is perfect. There's another thing. We think our child is naughty, weak, ill-mannered. But it's not your child. It's the people who think that he's naughty, weak, and ill-mannered. The problem is the people who think that way. ठीक है, कोई भी बिहेवियर चेंज पे हम बात करेंगे, कोई भी आपके बच्चे के अंदर कोई भी इशू हो जो आप ठीक करना चाहते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। हम रिस्की सब्सटेंसेस के अंदर, रिस्की चीजों के अंदर जो बच्चे के लिए डेंजरस होंगी, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करनी है, चेंज करने से पहले। अभी हम चेंजिंग करने की चीजें देख रहे हैं ना, पर उससे भी पहले देखें कि क्या वो बिहेवियर आपके बच्चे में है। आपका बच्चा वाकई वीक है, या आपकी फुफ्फो कहती है कि वो वीक है, ठीक है। आपका बच्चा वाकई बदतमीज है, वाकई नॉटी है, या कोई और इशू है कि लोगों को लगता है, हालांकि वो मेरा बच्चा जीनियस है, अल्ट्रा जीनियस है, लाइक ही इज अ प्रो, वो उसको 2+2 = 4 समझ नहीं आता, बिकॉज उसको उसकी डिटेल चाहिए कि वाई इज 2+2 = 4। समझ रहे हैं, बच्चा इल मैनर्ड नहीं है वो। क्या पता जो बंदा उसको देख रहा है उसको नहीं पता कि बच्चा किस एंजाइटी से गुजर रहा है। वो उसका एक अपने आप को रेस्क्यू करने का एक वो मेयर है, ठीक है। तो लोग जो कुछ भी कहते हैं
उस चीज को तो बॉदर नहीं करना। फेस द क्राउड विद कॉन्फिडेंस। आप किसी भी अपने बच्चे की किसी भी बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, या अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स अबाउट यू इज नन ऑफ योर बिजनेस, ठीक है, वो उनका बिजनेस है। तो आपने उसको 10 मिनट्स लेफ्ट, तो आपने उसको बॉदर नहीं करना। ठीक हो गया। इसके बाद हमारा पार्ट 2 जो न्यूट्रिशनल रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई और उनको अवॉइड कैसे करेंगे उसके बारे में होगा। उसकी हमारे पास थोड़ी सी स्लाइड्स हैं। एंड उसके बाद जो है हम लोग अपना सेशन और अपनी वर्कशॉप जो 3 डेज की थी उसको ख़त्म कर देंगे। अभी हमारे पास 8 मिनट्स हैं। अगर किसी ने कोई क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन कर लें, अदरवाइज वील गो फॉर अ ब्रेक। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एनी क्वेश्चन एनीबडी? हाँ, मेरी वालेकुम आवाज आ रही सलाम। है। शाबानो, मैं ना थोड़ा सा जी जी लेट डॉक्टर हो गई मरियम, थी आपकी घर आवाज़ में, आ रही है। अनएक्सपेक्टेड ना वो आ गए थे, गेस्ट आ गए थे। मुझे थोड़ा सा स्टार्ट का कोई रिव्यू या मसला नहीं, स्लाइड से आप सिर्फ दिखा दें क्या था स्टार्ट में, मैं क्योंकि आपको ये वो मैं इतनी वो आपको छोटी छोटी दिखा लिखी हुई दूँ है कि मैं उस पर फोकस नहीं स्टार्ट कर का। पा रही। मैंने बस आपकी अच्छा, नजर बातें नहीं ही आ रही, सुनी सॉरी उसके मुझे बाद। फिर ये आपको। वो तो अच्छा, ये आपको ना मैं पीडीएफ अभी आपको ब्रेक में ना आपको पीडीएफ सेंड भी कर देती हूँ। शुरू ठीक में है। तो सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, कि और हमने डे ठीक है। 1 और डे 2 में क्या किया था। डॉक्टर शाज का बताया था कि हम पाकिस्तान की फर्स्ट हैं हम्म। और हम अपने प्रोडक्ट्स जो है मार्केट में ला रहे हैं। गुड गुड फूड के नाम से भी हमारे ये कब आ हेल्थी रही है? फूड वगैरह भी आएंगे। अभी मैंने इसके लिए खास तौर पे स्कर्दू भी जाना है, वहां से हम लोग प्रोडक्ट्स लाएंगे। तकरीबन इंशाल्लाह उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर अंदर जो है हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला के करम से ठीक है। लॉन्च कर देंगे अपने 1-2 प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह तक। और ठीक है। दूसरा ट्रस्ट का बताया था, जिसको आपके 12% जो है वो आप लोग उसको हेल्प कर रहे हैं और वो आपको सर्टिफिकेट्स भी देंगे सही। अप्रिसिएशन के। ये वाला जो था इस स्लाइड में बताया था कि मेरा एजेंडा है कि आप डॉक्टर शाद के साथ हुक हो जाए। तो इसका ये मतलब नहीं था कि आप मेरी हर लाइक करें, सब्सक्राइब करें या ये सब करें। वो भी जाहिर बात है इम्पोर्टेंट होता है। बल्कि मुझे कोई एक मेरी फ्रेंड है, वो कहती है तुम एनी को जानती हो, पर्सनली जानती हो, वो शी इज मतलब हेल्पिंग मी सेल्फलेसली ना। और उनका उस तरह से कोई उस तरह से फायदा भी नहीं जिस तरह से कन्वेंशनल होता है। जस्ट के उनको आइडिया और वो सब चीजें उनको इतना उस तरह से हुई ना। तो जब हम्म। इतने ज्यादा बम्बार्टमेंट होगी ना फॉलोअर्स की, तो मुझे ना होता है ना लोग 1K रीच्ड और वो माइलस्टोन रीच्ड और वो उसका बनाते हैं ये वो। तो मुझे तो बल्कि डर हो रहा था। मैंने कहा आई हैव वन, बल्कि ये कुछ भी नंबर नहीं है, लेकिन मुझे इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हो रही थी ना कि ये इतने लोग आए जो हैं, तो दे शुड गेट समथिंग फ्रॉम मी। उनकी कोई फ्लो बनना चाहिए ये नहीं कि सिर्फ नंबर्स हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आपका फ्लो बने हमारी आइडियोलॉजी के साथ, कि हम जो चीज करना चाह रहे हैं दैट इज हुकिंग टू सही। अस। ये नहीं कि आप उधर अब मौजूद हैं और आप अगर लाइक फॉलो सब्सक्राइब शेयर वगैरह करेंगे तो ऑफकोर्स अच्छा तो लगता ही है, बट दैट इज नॉट हम्म। द मीनिंग हुक जो मैं आपको 2 दिन से कहती आई हूँ। उसके बाद ये है कि हमने अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस जो है वो आज का हमारा टॉपिक था। हमने कल न्यूट्रिशन, स्ट्रेस और फिजिकल एक्टिविटी का पिछले दिनों में पढ़ लिया। तो अब हमने किस तरह से इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है वो चीज थी। उसके अंदर बताया है 7 पिलर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उसकी आपको स्लाइड मिल जाएगी। और ये एलोपैथी मेडिसिन की ही सब स्पेशलिटी, जैसे कार्डियोलॉजी, गायनोकोलॉजी, तो इसी तरह से लाइफस्टाइल मेडिसिन है जामा का। उसके अंदर मैंने वो स्क्रीनशॉट भी सेंड किया था। और बाकी जितनी सारी चीजें हैं, स्लीप पे काम करना है हमने, मेंटल हेल्थ पे काम करना है, सब चीजों पे काम करना है। वो सब चीजें अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंस पे बेस करती हैं। आपको पता होगा कि फूड के अंदर क्या अवॉइड करना है, तभी आप उन चीजों को लेके चलेंगे। पूरी दुनिया में जो एलएम पे काम हुआ, एलएम लाइफस्टाइल मेडिसिन है बाय द वे, एलएम पे पूरी दुनिया में जो काम हुआ है अवॉइडेंस ऑफ रिस्की सब्सटेंसेस में, वो स्मोकिंग और अल्कोहल पे ही हुआ है। बच्चों के लिए एज सच कुछ नहीं हुआ। बच्चों का कोई रिस्की सब्सटेंस हो उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव कोई लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इस तरह से हुई। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं और जो हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट और ये वो, तो वो यही है कि हम लोग इन सब चीजों के ऊपर एक्सटेंसिव रिसर्चेस भी करेंगे। और आप लोग जैसे हमारे साथ शामिल होंगे तो हम इन सब चीजों को देखेंगे। फूड का रिस्की सब्सटेंसेस क्या हो सकता है कि जंक फूड, स्प्रेज हैं। मूवमेंट के अंदर क्या हो सकता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल लोगों का है, लोग आईपैड बच्चे यूज करते हैं, एंग्शियस मूडी बच्चे, इन चीज सब चीजों को पॉइंट आउट हम करेंगे। स्क्रीन्स बच्चे ज्यादा देखते हैं, नींद पूरी नहीं हो रही होती, पेरेंट्स के रिलेशनशिप जो हैं वो हेल्थी नहीं है। तो वो सब चीजें बच्चे पे इफेक्ट कर रही होती है और इस सब चीज को हमने पकड़ना है।
वो हम अपने राइट। प्लान्स हम रिवाइज करेंगे, उससे पकड़ेंगे। लेकिन ये सब बच्चा तो नहीं बताएगा ना कि मेरे अंदर ये इशू चल रहा है, इसको माँ ही पकड़ेगी ना। तो उसको पकड़ने के तरीके के लिए जो मैंने कल आपको एक्टिविटी बताई थी हम्म। वी लेफ्ट विद ओनली 3 मिनट्स बाय द वे। दो ओके। एक्टिविटी आपको बताई थी और उसके अंदर आपके नेगेटिव इमोशंस आए थे कि ये इतनी ज्यादा प्राइस। तो आज जो है उसको इंक्वायर कराया, आपको उसके बारे में डिटेल बताई कि ये जो प्राइस है ना, ये एक दिन की प्राइस नहीं थी, ये 3 महीने की प्राइस थी। और दूसरा ये कि अगर इसका कट डाउन करें तो ये पर डे 555 रुपए सिर्फ बनती है। ठीक है। आपने मजीद चीजें इंक्वायर हम्म। की, इसके अंदर आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच मिलेगी, इसके अंदर आपको जो है पूरे प्लान्स मिलेंगे, आपके 7 पिलर्स को देखा जाएगा, आपका मोटिवेशनल इंटरव्यू होगा। और वो तभी मैं पूरी चीजें एक्सप्लेन करना चाहूँ तो पूरी एक घंटा उसमें लगा सकते अभी हैं। गाड़ी। लेकिन बेसिकली ये इसमें हुआ था कि आपने फिर देखा कि आपको कल जो चीजें बहुत एक्सपेंसिव लग रहा था, उससे थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ कि अच्छा इतना नहीं, अच्छा इसमें कुछ हमें मिल रहा है इसलिए। एक चीज। दूसरी चीज ये आपने इंक्वायर कर लिया, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर मैं यही चीज आपको डे 1 पे देती कि ये वाला मेरा प्लान है, ये आपने लेना है, या सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देती, तो कोई भी हमारी तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, क्योंकि कोई कनेक्शन ही नहीं था। सीधे जाके मुंह पे थोप दिया। ठीक है, होता है ना, हम गाड़ी में जा रहे होते हैं, शीशा नीचे करते हैं तो लोग जो है वो पैम्फलेट्स फेंकते हैं, तो हम उसको वैसे ही रोल करके बाहर फेंक देते हैं। ठीक है ना। लेकिन मैंने आपके साथ कनेक्शन डेवलप करके आपको अपने पैकेजेस बताए। ठीक है। तो क्या हुआ उससे, आपने उसको देखा, वो कल देखने के बाद कुछ लोगों को होप भी आई, ग्रैटिट्यूड भी आई। ये सेम ही चीज अगर फर्स्ट डे दिखाया जाता तो आपको ऑकवर्ड सी फीलिंग आनी थी, ये तो कसाई डॉक्टर जैसे काम करते हैं, ये कौन रखता है, ये देखो नया ड्रामा शुरू हो गया, इस तरह के आने थे अगर आपको मेरा पता नहीं होता, हमारे सिस्टम का पता ना होता। ठीक है। लेकिन आपको इस कनेक्शन हमारे साथ है, वन। और दूसरा, आपने चीजों के बारे में इंक्वायर किया, तो आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी बेहतर हुई, नेगेटिविटी से थोड़ी सी, मैं नहीं कहती बिल्कुल, थोड़ी सी पॉजिटिविटी की तरफ गई। ठीक है। तो यही चीज अगर हम अपने बच्चों के साथ करें, उनको जब कोई इशू हो, चाहे स्ट्रेस हो, कोई भी बदतमीजी कर रहे हैं, गंदा खाना खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे, कुछ भी, तो हम उनसे इंक्वायर करें। ठीक है। हमें लग रहा है बच्चा बहुत ही बदतमीज है, बच्चा तो बात ही नहीं सुनता, उससे पूछ तो लें कि क्या इशू है। ठीक है। लेकिन बच्चे बताते और कब बच्चे हैं? के साथ सीधे मुंह पे खड़े होकर डंडा लेके ना खड़े हो। यही तो बात है, यही तो कनेक्शन हमने डेवलप करना है। बच्चे इसलिए नहीं बताते कि हमारा कनेक्शन डेवलप नहीं हुआ। हमें ये टेक्निक सीखनी है कि हमने बच्चे के साथ कनेक्शन कैसे डेवलप करना है। बट द वो थिंग कोई इज भी एक गलती बच्चा करे, वो बता सबसे रहा है पहले, या, और एक नहीं बता रहा। हाँ, तो क्योंकि अब एक बच्चा अलग है और दूसरा अलग है ना। एक ऐसा ही बच्चे की है, तो मतलब साइकोलॉजी अभी अलग इसमें है। मदर तो वही है, लेकिन उसका एक बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है, एक नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा। तो क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है फिर? नहीं क्यों कर रहा, कनेक्शन प्रॉब्लम हो रहा है? टेक्निक की प्रॉब्लम है उसकी। अच्छा, ये खत्म होने वाले, लेस देन अ मिनट रह गया, वी कुड रिज्यूम द डिस्कशन। अगर ये बंद होगी ना, ब्रेक के बाद भी हम कर सकते हैं। मेजरली ये है कि बच्चा जौन से ना, हम जो टेक्निक एक बच्चे के साथ यूज करें वो उसके लिए नहीं है। एक बच्चे के कपड़े क्या पता दूसरे को फिट नहीं आए, हालांकि सेम माँ ने खरीदे और सेम शॉप से खरीदे। ठीक है। वो उस बच्चे की फिजिक जैसे बच्चों की डिफरेंट होती है, हाइट डिफरेंट होती है, जूते के साइज डिफरेंट होते हैं, तो माइंडसेट भी डिफरेंट होते हैं, थिंकिंग प्रोसेस डिफरेंट होता है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और इसको हम लोग डिटेल में किस तरह से हम लोग चेंज कर सकते हैं, किस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं। क्या पता बच्चे के अंदर इशू हो या उससे ज़्यादा हमारी समझाने में इशू हो। तो